नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एसवी धर्मेश पे। जैसे कि एनटीपीसी की अब तक 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है एनटीपीसी क्लास नंबर 8, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। इसको मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या फॉर्मूला लगेगा कि जब किसी समबाहु त्रिभुज में तीनों परपेंडिकुलर लाइन से दी होंगी, तीनों लंब की लंबाइयाँ दी होंगी और हमसे क्या पूछेगा, त्रिभुज की भुजा पूछेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह पूछेगा, तब क्या हम फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। आप लोग जो भी सवाल आप लोग से फंस रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप नंबर 9169528642 पे मैसेज कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी सेवा, कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा। जो भी आप लोगों के पास डाउट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट पे देने वाले हैं आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। हर जगह मैं छाया हुआ हूँ इतना टाइम। समझ में आ रहा कि नहीं? देखिए, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां 6, 7 तथा 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, तीनों लंब की लंबाइयां, ठीक, जो तीनों एक पॉइंट पर क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे। जिनकी इसकी 6 मान लीजिए, इसकी 7 और इसकी क्या मान लीजिए 8, ठीक। तो भुजा यानी कि साइड, जो साइड बराबर था फॉर्मूला वो क्या था, 2/√3 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3 ये था, जिसमें 2/√3 6 प्लस 7 और प्लस 8 तीनों लंब की लंबाइयां हमें दी गई हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू 8, 7, 15 और 6 21, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये √3 3 हो जाएगा, ये 3 7 जा, A बराबर हो जाएगा 14√3। अब हमसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल भी बताइए। तो क्षेत्रफल आप लोगों को पता है समबाहु त्रिभुज का वो क्या होता है, √3/4 A²। तो √3/4 इंटू 14√3 इंटू 14√3, तो √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 14 3 जा 42/4√3, सॉरी 14 है। हाँ, 14 3 जा 42, उसके बाद 4 कम 4, 4 चौक 16, 4 7 28, 147√3। यही क्या है सवाल का आंसर, नोट कर लिए फटाफट। सेंटीमीटर लगा लीजिए, नहीं रुकिए, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये क्षेत्रफल है। जब साइड की बात आएगी तो A बराबर यहां लिख लेंगे 14√3 सेंटीमीटर। ये आई हमारी क्या, साइड भुजा, और 147√3 क्या आया, हमारा आंसर आया, क्षेत्रफल आया 147√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए फटाफट। राइट एंगल ट्राइंगल शुरू हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोगों को पता होगा कि दो उसमें जो फॉर्मूले हैं, जैसे परिवृत्त की त्रिज्या और अंतावृत्त की त्रिज्या। तो अंतावृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या दोनों फॉर्मूले आपको जनरेट करके अगर समझने हो तो भी बता दिएगा, वरना डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा के भी काम चला लूँगा। मुझे समझाना भी बेहद पसंद है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो मान लीजिए शायद एक बार में आए ही ना, इतना लंबा हो जाएगा। परिवृत्त की त्रिज्या तो खैर आसान है, उसे समझा देंगे आराम से। वो तो फॉर्मूला बेस है और दिमाग भी उसमें केवल लगाना है थोड़ा बहुत। इसके बाद क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल शुरू होगा, इसके 1 या 2 सवाल और होंगे समबाहु त्रिभुज के पास। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि जब किसी समबाहु त्रिभुज में
तीन लंब और उनकी लंबाइयाँ दी हो तो फॉर्मूला होता है भुजा यानी कि ए यानी कि साइड, इंग्लिश में कहें तो साइड इक्वल टू 2/√3 P1 + P2 + P3, जहाँ P1 P2 P3 हमारे क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है, लंब की लंबाइयाँ, लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ जो कि आपके सामने रहा। देखिए सवाल को, बताइए अगला सवाल करके दिखाइए, ये तो आसान है। एक मिनट थोड़ा बताइए इसको करके, वीडियो वहीं से रिवाइंड हो गया था। समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ √3, 2√3 और 5√3। त्रिभुज की भुजाएं, परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तीनों चीजें इस बार पूछ दिया गया है, निकालिए। हु इज द गाय, सॉरी, whom answer will come first and which student will come first? बताइए, सरल सवाल है। एनटीपीसी पेपर टफ होगा बच्चों, पढ़े रहिए। जीएस तो मेरे ख्याल से पता ही नहीं चलेगी कहाँ से आएगी। छोटे एग्जाम्स में यही दिक्कत है, सिलेबस नहीं फिक्स है कि कहाँ से दिया जा सकता है। अब जैसे एसएससी की बात करें तो उसमें एक जीएस का क्वेश्चन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उसमें कीट पूछा गया था कोई, तो उसका आंसर गैम्बुसिया था। गैम्बुसिया एक प्रकार का कीट है, तो शायद मच्छरों को खाता है या मारता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं, लेकिन बड़ा टफ क्वेश्चन था। बहुत कम ही 1-2 बच्चे होंगे जिन्होंने उसको पढ़ा होगा या लगाया होगा, वरना नामुमकिन है। तो जीएस का कोई भरोसा नहीं, जीएस का कोई अंत नहीं, जीएस अनंत है, मैथ के 1/0 की तरह। देखिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, a = 2/√3 ब्रैकेट में P1 + P2 + P3। तो a इक्वल आ जाएगा अपने पास 2√3, P1 √3 + 2√3 और प्लस 5√3, यानी कि 5 3 8, सॉरी 5 2 7 और 1 8, √3। अभी से यहीं पे गुणा कर दे रहे हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, सॉरी, या फिर गुणा मत करिए इस बार, कोई ज़रूरी नहीं। 8√3, 5 2 7 + √3 8√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 दूनी 16, जो हमारी भुजा आ गई। एक आंसर हमारा क्या आ गया, त्रिभुज की भुजाएं क्या आ गई, 16 सेंटीमीटर। क्योंकि क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती, सारी भुजाएं क्या होती, बराबर होती हैं, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब दूसरा आंसर, परिमाप, पेरीमीटर, आपको पता है, चाहे तीनों साइडों का योग कर दीजिए, चाहे 3 × a कर दीजिए, 3 × साइड, या फिर 3 × तो 16, तो 16 3 48 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। यहाँ इंग्लिश में लिख दे रहे हैं पेरीमीटर। अब क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि एरिया की बात करें, तो वही फॉर्मूला √3/4 a², √3/4, तो 16 × 16। अब आपको पता है कि 16 का क्या होता है, बताओ भाई। या फिर नहीं दिमाग में आ रहा है तो 4 चुक 16, 16 चुक 64, √3 सेंटीमीटर² लिख के आंसर को खत्म कर दी। तो 3 आंसर आए, एक ये आया अपना परिमाप, क्षेत्रफल प्लस भुजा। 3 आंसर पूछे गए थे, तीनों आंसर क्या हुआ, निकला। मल्टीप्लाई सिंपल किया करिए, जैसे 16 है तो 16 6 पढ़िए। अगर 16 का स्क्वायर आपको नहीं याद है और आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं 16 × 16, तो कोई जरूर नहीं, 20 तक तो पढ़ा याद होगा ही होगा भाई। तो 16 छंग 96, 96 का 6 हासिल लगा 9, 16 एकम 16 और 9 25, बताइए 256, 15 का होता है 225, याद कर लीजिए। नोट करिए, भी गर्मी बहुत है
पसीना बहुत आता है अब क्लास करते हुए। जल्दी जल्दी नोट करिए भाई। जो जितनी अच्छे से और जितने तेजी से पढ़ेगा वही क्या होगा, अच्छे नंबरों से पास होगा, वरना तो सब वही है। एक क्वेश्चन और मुझे याद है आया था, एसएससी का था शायद वो, उसमें डायग्राम बना था, तो उसमें परिवृत्त बना था, उसके अंदर समबाहु त्रिभुज बना था, उसके अंदर एक त्रिभुज बना था, नहीं परिवृत्त बना था, फिर त्रिभुज बना था, फिर सर्किल बना था, सर्किल के अंदर फिर एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ही बना था। तो उसमें रेशियो पूछा गया था, त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज से छोटे वाले त्रिभुज का क्या पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था। बड़े वाले और छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया था, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था, उसका आंसर 4:1 था शायद। बढ़िया क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन होते हैं बढ़िया आते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल। इसी क्लास में कर लिया जाता है, नई क्लास का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्स हमें क्या करना है, जल्दी समाप्त करना है। ये काम नहीं करेंगे कि क्लास छोटी हो गई तो अगला मतलब मेन सेगमेंट देने के लिए टाइम पास करें और 20 मिनट क्लास भी लंबी करें, आप लोगों से बातें करें, है ना, ये सब काम नहीं करेंगे। टॉपिक पे आते हैं सीधे। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण ही कहते हैं ना भाई, हिंदी देख लीजिएगा थोड़ी वीक है हमारी। समकोण त्रिभुज, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, अच्छे क्वेश्चन है सब। समकोण त्रिभुज देखें, वाह डायग्राम तो अच्छा बनता है। समकोण त्रिभुज पे आप लोग काफ़ी फॉर्मूले कर चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह इसी के लिए बनाई गई है, ऐसा समझ लीजिए। चाहे पाइथागोरस का जन्म ही राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए हुआ है, या फिर जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है वहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर डाल के वहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती लगा दी जाती। तो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल का वह मतलब है कि कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जब एक कोण क्या हो 90 डिग्री। अभी जैसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमने जाना कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था, 90 डिग्री था, बाकी तो 45 के हो गए थे, तो क्या था परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाता था, बराबर बराबर हो जाता था, ए और ए आ जाता। तो हाइपोटेन्यूज हमारी क्या हो जाती थी, जैसे 2a² हो जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या हो जाता था √2, हाँ √2a आ जाता था, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ये दोनों 45 हो जाएंगे, ये दोनों 45 तभी होंगे जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की जाएगी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल में केवल इतना ही आपसे कहा जाएगा कि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अभी क्या है 90 डिग्री है अगर, तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहलाएगा, जिसमें ये वाली भुजा परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब, कई बार हाइट लिख लीजिए। वैसे तो इसमें अगर बनाना चाहें तो ऐसे हाइट बन जाती है, लेकिन वो दूसरे तरीके हैं, अभी फिलहाल इसको ही मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि जब जैसे अभी हमने समबाहु त्रिभुज
सॉल्व किया तो यहाँ से जब हम डालते थे तो ये हाइट हो जाती थी, है ना, हाइट इसको कहते थे। और इसी को फिर सॉल्व करने के लिए क्या लिख देते थे, परपेंडिकुलर लिख देते थे। तो हिंदी में तो लंब भी लिखते हैं, और हाइट का मतलब क्या हो जाता था, ऊंचाई। तो परपेंडिकुलर ऊंचाई इसको ना कहिए, ऊंचाई तभी मानिएगा जब जैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हो, स्केलिन ट्रायंगल दिया हो, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल वगैरह दिया हो। तो मेन जो नाम है इसका क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये है हमारा आधार, कार्ड नहीं, केवल आधार यानी कि बेस। ये है अपना हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ठीक, ये वाली साइड क्या है, आधार। 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूज, जो कि इन दोनों रेखाओं से क्या होंगी, हमेशा बड़ी होंगी। यानी कि परपेंडिकुलर और आधार से क्या होगी, हाइपोटेन्यूज क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। और ये जो आता है कि जैसे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो ए प्लस बी स्मॉलर देन सी, या फिर ए माइनस बी ग्रेटर देन, सॉरी, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए माइनस बी स्मॉलर देन क्या होगा, सी। यानी कि इन दोनों का, जैसे कि इसको अगर 3 ले लें, इसको 4 ले लें, और ये क्या आ जाएगी, तब 5 आ जाएगी। ठीक, तो 4 3 7, ए प्लस बी का जो सम होगा या फिर बी प्लस ए का जो सम होगा वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, हाइपोटेन्यूज से। और इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है 4 - 3, यानी कि 1, वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, किससे, सी से। तो ये सारी चीज़ें भी अभी आएंगी, ये ज़्यादातर लेकिन किस में काम आती, ज्योमेट्री में आती। तो अभी केवल यहाँ पे इतना ही जानिए कि क्या बेस है, क्या आधार है, क्या हाइपोटेन्यूज है। ठीक, अब यहाँ पे भी फॉर्मूले की बात आती है। तो सबसे पहले पेरीमीटर लिख लीजिए, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ एनक्लोज्ड फिगर। यही होता है, कई बार होता है ना, खुद के फ़ोन से फ्लैश लाइट जला के हम ढूंढते हैं कि हमारा फ़ोन कहाँ गया। तो जेब में मार्कर है और हम ढूंढ रहे हैं कि मार्कर कहाँ गया। तो परिमाप क्या हो जाएगा, सिंपल है, परपेंडिकुलर बेस और प्लस हाइपोटेन्यूज, या फिर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ऐसे लिख लीजिए। तीनों साइडें ही क्या होंगी, लगभग अलग अलग ही होंगी, लगभग क्या अलग अलग ही होंगे। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो साइडें केवल इक्वल होती थी, तो उसमें 2a प्लस बी लिख देते थे हम। तो इसमें a प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए, चाहे परपेंडिकुलर बेस प्लस हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब, आधार और कर्ण, तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, इसका परिमाप निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। जब हम बात करेंगे एरिया की, तो बच्चों अब ये जो एरिया, क्षेत्रफल हमारा बना है मेन, अब देखिए यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट लगता है। ठीक है, और हाइट की जगह पे हमेशा क्या लिया जाता है, लंब लिया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ बेस की जगह कितना आ जाएगा, हाफ 4 × 3 6 क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है अपने पास, हाफ बेस इंटू हाइट। इतना नोट करिए पहले, वरना उसके बाद पढ़ाएंगे कि p + b - h/2 हम अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए, परिवृत्त की त्रिज्या के लिए कर्ण बटे 2 कर देंगे। क्यों कर देंगे, ये सब आपको भी बताएंगे, आराम से हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। नन वी कैन डू जल्दबाजी, नेवर वी कैन डू जल्दबाजी। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, तभी यहाँ पे क्या होगा, आ पाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या प्लस बाह्यवृत्त की त्रिज्या।
इसको भी रफ कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। कण, लंब, आधार सब आपको याद हो गया होगा, केवल ये डायग्राम बने रहने देते हैं, नाम यहाँ पे रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लीजिए बाह्यवृत्त की त्रिज्या के लिए, वो क्योंकि अभी आसान पड़ेगा। बाह्यवृत्त की त्रिज्या जब हम बनाएंगे तब ऐसा कुछ डायग्राम आएगा, समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ डायग्राम आएगा, या फिर ऑफलाइन में बस यही एक समस्या। ऐसे या तो मान लीजिए कि ऐसे करके कोई डायग्राम, हाँ ये गोल है, ठीक, ऐसे करके कोई डायग्राम जाएगा। तो आपको पता है कोई अगर सर्किल है तो उसके सीधे से चाहे कोई रेखा क्या हो खींच दी जाए, ऐसे मत खींच दीजिएगा, ये डायमीटर नहीं होगी। हमारा कहने का मतलब है डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, तो डायमीटर क्या होगी, दो कोनों को जोड़ के सर्किल के आर पार कोई लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए तो क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। तो यहाँ जो एच है, कण है, यानी हमारी है हाइपोटेन्यूज है, वो यहाँ पे डायमीटर का काम करती है। ठीक, अगर किसी को इस बात से दिक्कत है कि सर नहीं ये गलत आप बता रहे हैं, तो उसके लिए ये भी रास्ता है कि परिवृत्त की त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते थे, उसका फॉर्मूला हमने बताया था a इंटू बी इंटू सी और बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद होगा सभी लोगों को। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो a गुणे बी गुणे सी यानी कि p इंटू बी इंटू सी h हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, और 4 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। समझ में आ गया? हाइट जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, समझे? ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आया, h/2 आया। समझ में आ? तो वही कण और डायमीटर रेडियस हमारी जो होती है वो क्या होती है, डायमीटर/2 होती, तो h यहाँ पे जाहिर सी बात है डायमीटर का ही काम कर रही होगी, तभी जो परिवृत्त की त्रिज्या है वो h, यानी कि हाइपोटेन्यूज की यहाँ बात कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज, हाइट मत समझ लीजिएगा, बार बार लिख रहा हूँ इसलिए, हाइपोटेन्यूज यानी कि कण बटे 2 जब हम करेंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R आएगी, जिसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये कण क्या होगी, परिवृत्त के लिए एज अ डायमीटर काम कर रही होगी, तभी भाई h/2 रेडियस, क्योंकि क्या होती है, d/2 होती, तो इसलिए हम यहाँ पे कह पा रहे हैं कि द हाइपोटेन्यूज is act as a diameter of the circle, so the radius of the circumcircle of right angle triangle is h/2 यानी कि hypotenuse by 2 या फिर कण बटे 2। ठीक, नोट कर लिए ये भी। फिर आते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या पे, उसको समझाना थोड़ा कठिन थोड़ा सरल, दोनों चीजें हैं उसमें, नोट करिए फटाफट आप। हो ही गया होगा उम्मीद करते हैं। उसका जो प्रूफ है अंतःवृत्त की त्रिज्या, भाई किसी को चाहिए हो तो मैं दे दूंगा, ये मत समझिए कि मुझे आता नहीं है, मैं आपको अभी मुंह जवानी बता दूंगा कि कैसे उसको सॉल्व किया गया, कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे लगाए गए हैं, कि कैसे उसका आंसर आएगा। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या, नया डायग्राम बना लेते हैं छोटा, क्योंकि ये एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से ये सर्किल ऐसे 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 ड्रॉ हुआ, तो ये यहाँ पे क्या होगी, रेडियस होगी, ये क्या होगी, रेडियस होगी, ये क्या होगी, रेडियस होगी, ये भी क्या होगी, रेडियस होगी, ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। लेकिन ये जो रेडियस है ये यहाँ पे 90 90 एक्ट करेंगे। ठीक,
सारी चीज़ें अभी समझाएंगे। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ए बी सी, ठीक। फॉर्मूले से ही बताएंगे। देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या, स्मॉल आर बराबर, आप लोग लिख लीजिए, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2, इतना नोट करिए। परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। देखिए, अंतःवृत्त के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे क्या होता था, अर्ध परिमाण, यही होता था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हाफ, ये हाफ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और बेस इंटू हाइट, यहाँ पे पी लिख लेते हैं उसकी जगह, और अर्ध परिमाप यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज और बटे 2 यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा परपेंडिकुलर इंटू बेस और अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस और प्लस हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ें बचेंगे। अब यहाँ से ये खेल क्या होगा, शुरू होगा कि यहाँ पे इसको 90 डिग्री लिया जाएगा, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, जिसमें ये मान आपको पहले से रखा होगा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपको उसकी जगह रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह। उसके बाद जब ब्रैकेट खुलेगा तब फिर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद ये आएगा। तो इतना आसान मत समझिए, परपेंडिकुलर बेस है, उसके बाद नीचे परिमाप था, तो परपेंडिकुलर बेस प्लस हाइपोटेन्यूज, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सीधे आप लोग याद कर लीजिए कि परपेंडिकुलर में बेस जोड़ा और उसमें से हाइपोटेन्यूज घटा के बटा 2 कर दिया, तो हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। और इस पे ही आपको सवाल करने, वहाँ पे आपको कोई चीज़ प्रूफ नहीं करनी, कोई आपसे रिटर्न नोट नहीं मांग रहा है वहाँ पे कि आप लोग प्रूफ करें। नोट कर लीजिए इसको। पहले इक्वेशन मानी जाएगी, क्योंकि इसको इक्वेशन मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब वहाँ पे नेम रखे जाएंगे, ऐसे हलवे में नहीं हो जाएगा सब कुछ। इसमें जब रखा जाएगा तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके सॉल्व किया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हलवे में हो जाए, कह तो रहे हैं बोर्ड भर जाएगा समझाते समझाते। किसी को समझना हो तो बताइएगा, बाकायदा प्रूफ करके दिखा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नोट कर लीजिए इसको, इस फॉर्मूले को, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, फटाफट नोट करिए भाई जल्दी। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, एक हो गया अपने पास परिमाप, एक हो गया क्षेत्रफल, हाइट इसमें निकालनी नहीं है, उसके बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या, उसके बाद बाह्यवृत्त की त्रिज्या, परिमाप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस का एडिशन, क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, उसके बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2, उसके बाद बाह्यवृत्त की त्रिज्या कर्ण बटे 2 यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, सिंपल। ये 4 फॉर्मूले हैं, नोट कर लिए। किसी बच्चे को अगर ये डाउट है कि मैं जानबूझ के ये नहीं बता रहा हूँ, तो बेटा मैं हरगिज़ ही बता दूंगा, आप फ़ोन करिए, मैं पूरा एक एक समझ रहे हैं, एक एक लाइन पूरी फ़ोन पे एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी को भी डाउट है एनी टाइम आप फ़ोन करिए।
समझ में आ रहा है? और रेलवे में पहली बात तो इस पे इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बाह्यवृत्त की त्रिज्या पे उम्मीद है नहीं आएंगे। सिंपल नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ज्योमेट्री के ज़्यादा सवाल पूछने का आसार रहता है उन लोगों को, या फिर ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा पे जोर ज़्यादा रहता है रेलवे वालों को, ये मैंने देखा है। अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इन सब चैप्टर के सवाल थोड़े वो लोग ज़्यादा करते हैं। खत्म करते हैं आज की क्लास को। राइट एंगल ट्राइंगल भी खत्म हो गया, इसके कल से सवाल शुरू होंगे। परिवृत्त के भी सवाल होंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या पे भी सवाल होंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर वे में बताई लिखाई पढ़ाई जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो लोग भी हमारी क्लास एंजॉय कर सकें, वो लोग भी मैथ के कुछ ऐसे ट्रिक्स और मेथड सीख सकें जिनसे उनके बीच जब एग्ज़ाम में वो बैठें तो सवाल क्या हो सके, कम समय में हल हो सके। मिलेंगे आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।